Yeah. Hello everyone, welcome to Nitya Education. Please subscribe our channel for more update, and if regular update, press the bell icon for more videos. Hello friends, hope all are doing well. Welcome to our channel Nitya Education. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेजुनका. हेजुनका हमारा एक लीन टूल है जो एक जैपनीज वर्ड है हेजुनका. इसका मीनिंग है लेवलिंग और शेड्यूलिंग. ठीक है, तो प्रोडक्शन को शेड्यूलिंग करने के लिए या लेवल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. लीन मैन्युफैक्चरर जो है हमारे प्रोड्यूसर वो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये हमारा लीन सीरीज का पार्ट 10 है जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अब दो टाइप के हमारे जिनका से लेवलिंग प्रोडक्शन है. पहला है वॉल्यूम, लेवलिंग बाय वॉल्यूम एंड लेवलिंग बाय टाइप. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी सामने आपके कि यहाँ पे 4 टाइप्स की हमें टी शर्ट्स बनानी है. ठीक है, तो जो मास प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें मैं पहले ए बनाऊंगा, बी बनाऊंगा, सी बनाऊंगा एंड देन डी बनाऊंगा. ठीक है, बट जो हेजुनका का इस्तेमाल करके लीन प्रोड्यूसर जब करता है तो वो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को सीक्वेंस में बनाता है, लाइक ऑल मॉडल इन डिफरेंट वेराइटीज. क्योंकि आजकल की जो कस्टमर डिमांड है वो लिमिटेड टाइम में डिफरेंट कस्टमर्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. ठीक है, किसी को ऑरेंज कलर चाहिए, कोई वी नेक पहनता है, तो हर किसी की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाना बहुत रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा पार्ट 10 है लीन मैन्युफैक्चरिंग सीरीज का, जिसमें हमने बात की थी, रिवाइंड कराते हैं 25 टूल थे हमारे, जिसमें से अभी हम 6 टूल कर रहे हैं हेजुनका जो हमारा लेवल शेड्यूलिंग है. लेवलिंग और शेड्यूलिंग कहलाता है, और 10 मोर टूल्स. तो आज हमारा हेजुनका की बात होगी. ठीक है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ हेजुनका. ठीक है, हेजुनका क्या है हमारा, बेसिकली लेवलिंग ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बिजनेस ओनर्स थे और जो मालिक हैं उनके पेन को कि कैसे हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सके और अपना प्रोडक्शन फ्लो को मेंटेन कर सके, तो उसके लिए हेजुनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमारा टेक टाइम होता है. ठीक है, उस टेक टाइम के अकॉर्डिंग हमारी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन कर पाते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन कर पाते हैं. तो अगर मेरी प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, और टेक टाइम तो मेरा फिक्स है, तो अगर डिमांड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मेरा 80 सेकंड टेक टाइम है, उसके अकॉर्डिंग मैं 200 बना सकता हूँ एक दिन में, बट मेरी डिमांड 250 आ गई, तो उसको कैसे मैं उस डिमांड को पूरा कर पाऊंगा. तो ये हमारा हेजुनका एक टूल है जो हमें हेल्प करता है कि कैसे हम अपनी कस्टमर डिमांड को मीट कर पाए, मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू मीट डिमांड. ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल से हम समझते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ हम कार मैन्युफैक्चरर है, हम समझते हैं कार के एग्जांपल से. ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डे वो ब्लू कार बना रहा है. ठीक है, मास प्रोडक्शन में, फिर रेड, ग्रीन एंड येलो. ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि एक ही मॉडल की कई सारी कार आती है. ठीक है, और डिफरेंट कलर वेराइटीज आती है, और हर कलर की कॉस्ट भी अलग अलग होती है. जैसे येलो कलर अगर बात करें स्पेसिफिक, थोड़ा कॉस्टली होता है. ठीक है, कंपेयर टू अदर कलर. और व्हाइट बहुत डिमांडिंग कलर होता है. ठीक है, ब्लू भी डिमांडिंग होता है. जैसे ऑरेंज और ग्रीन ये रेयर कलर होते हैं, तो इनकी कॉस्ट अलग होती है. ठीक है, तो इन सब के अकॉर्डिंग जब हमें काम करना होता है, तो इसमें जब हम काम करेंगे तो ये हमारा मास प्रोडक्शन का मेथड है. अब क्या होगा कि अगर मुझे थर्ड डे ब्लू की रिक्वायरमेंट और हो गई तो मैं उसको नहीं फुलफिल करूंगा कस्टमर की, या मुझे फर्स्ट डे में ही येलो की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता. तो उसी के लिए हमें यहाँ रिक्वायरमेंट होती है हेजुनका, शेड्यूलिंग और लेवल प्रोडक्शन की. तो हमने क्या किया, अपने लेवल बाय टाइप, ये क्या है, लेवल बाय टाइप है, आप समझ लीजिए. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल में डिवाइड कर दिया. लाइक जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले मैंने क्या कर रहा था, ब्लू बना रहा था, ऑरेंज और ग्रीन और येलो. तो मैंने आज देखा कि मैं डेली का 5 का प्रोडक्शन कर सकता हूँ, जिसमें 2 ब्लू, 1 ऑरेंज, 1 ग्रीन और 1 येलो. तो इस तरीके से डेली मैं इस रूटीन को फॉलो करूंगा. तो इस तरीके से मैं कभी भी अगर येलो की या ग्रीन की, ऑरेंज की डिमांड हुई तो मैं उसके कस्टमर को फुलफिल कर सकता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन लेवलिंग करते हैं हेजुनका में, और प्रोडक्शन लेवल बाय टाइप. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब एक बात करते हैं हम टोयोटा लीन मैन्युफैक्चरिंग है. तो टोयोटा हाउस हमने पढ़ा था
अपने शुरुआत के उसमें एक वीडियो में, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जिसमें हम लोग टोयोटा हाउस। ठीक है, तो टोयोटा हाउस में हिजुनका का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये टोयोटा हाउस है, और हमने बताया था सबसे पहले हम घर बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, फाउंडेशन स्टेबल होना चाहिए। मीन्स पहले हम जमीन को सपाट करते हैं पूरा प्लेन, देन उसके ऊपर फाउंडेशन रखना शुरू करते हैं। फाउंडेशन मीन्स नींव, है ना। तो हमारा फाउंडेशन क्या है यहाँ पे, हेजुनका एक फाउंडेशन है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, और हेजुनका को करने के लिए हमें दो बेसिकली स्टार्ट कर टू चीज। पहला है हमारा टेक टाइम, एंड स्टार्ट होता है हमारा टेक टाइम से, एंड होता है हमारा हेजुनका बॉक्स पे। ठीक है, अगर मैं टेक टाइम बताऊंगा तो उसके हिसाब से मैं प्रोडक्शन लेवलिंग कर सकता हूँ। तो इसलिए क्या है हमारा, ये फाउंडेशन है हमारा हेजुनका इन टोयोटा हाउस में। तो सबसे पहले हमें अपना प्रोडक्शन को लेवल करना पाएगा, तभी हम इन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इन टाइम हो गया, टेक टाइम हो गया, बोल सिस्टम हो गया। अगर हेजुनका नहीं होगा तो हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमारे मीनिंग है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हेजुनका इन लीन। मैंने बताया कि जो हमारा अनइवननेस होता है, ठीक है, उसको खत्म करना, और ओवरबर्डन है उसको भी एलिमिनेट करना। और हमने बताया कि जैपनीज वर्ड है उसका मीनिंग है लेवलिंग। ठीक है, और ये हेजुनका हमें एक ऐसी अलाउ करता है, मतलब एक सिस्टम ऐसा है कि जो हमारी कई तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, कि बैच प्रोडक्शन से हम कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग कस्टमर की डिमांड को पूरा करते हैं बैच प्रोडक्शन के अलावा। एंड इट अलाउ अस टू रिड्यूस द इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, हमें इन्वेंट्री रखना भी कम से कम पड़ता है इसके टूल का इस्तेमाल करने के कारण। अब पर्पस हिजुनका का क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हिजुनका का पर्पस क्या था कि आज का जो दौर है हमारा मार्केट में, तो उसमें कस्टमर मेन है हमारा। ठीक है, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। ठीक है, और ये स्टार्ट क्या हुआ कि जैपनीज कार मेकर है मीन्स टोयोटा, उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो क्या था, पहले बैचेस में बनाते थे। ठीक है, बट बैचेस को छोड़ के उन्होंने इनको शेड्यूल करके असेंबली ऑफ कार्स इन प्रोडक्शन लाइन टू हैपन अकॉर्डिंग टू डिमांड। जो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बनाना शुरू किया उन्होंने। तो तब से हिजुनका का टूल हमारा यूज किया जाता है। ये क्यों किया जाता है कि हमारी जो डिमांड है उसकी फ्लक्चुएशन का अकॉर्डिंगली एवरेज निकाल के और उसको एक लेवल में बनाया जाता है। दो टाइप का होता है, प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम एंड प्रोडक्शन बाय टाइप। ठीक है, प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम हम पढ़ते हैं। मैंने बताया कि प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम मीन्स है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एवरेज डिमांड ऑर्डर इज 20 पर वीक, मतलब एक कहीं मेरी रिक्वायरमेंट है 20 पर वीक है मेरे कस्टमर की डिमांड। तो अब डिमांड इतनी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी डे वाइज डिमांड अलग अलग हो सकती है। जैसे मंडे 3, ट्यूसडे 10, वेडनेसडे 5। बट मेरी प्रोडक्शन ऐसा थोड़ी कि मैं एक दिन 3 करूंगा फिर अगले दिन 10 करूंगा, ऐसा नहीं है ना। मशीन मीन्स मेरे रिसोर्सेज जो है उसकी एक फिक्स कैपेसिटी, लाइक वो 4 क्वांटिटी पर डे बना सकता है। ठीक है, और अगर 3 बनाएगा तो उसके लिए मैन पावर कम लगेगी, 10 के लिए ज्यादा लगेगी। तो एक दिन में ज्यादा कम तो हम नहीं कर सकते। तो उन सबका सिंक्रोनाइज करके मुझे फिक्स लेवल पे इन्हें लेवल करना होता है। तो वो कहलाता है लेवल बाय वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे हमने दिया पिक्चर में, यहाँ मुझे डेली वीकली रिक्वायरमेंट है 500, जिसमें फर्स्ट डे है 180 एंड ट्यूसडे 100 एंड वेडनेसडे 50, फिर 100, फिर 70, फिर 500। अब मैंने इसको प्रोडक्शन बाय हिजुनका किया, तो मैंने टारगेट है कि डेली में अपना 100 बनाऊंगा। ठीक है, अब 100 बनाया मैंने, बट क्या हुआ कि फर्स्ट डे जो था मेरा, ठीक है, फर्स्ट डे जो था मेरा उसमें रिक्वायरमेंट मेरी कितनी थी, 180। ठीक है, तो 180 के लिए मैं 100 बनाऊंगा तो कैसे पूरा कर पाऊंगा। तो आप समझिए, जब मैंने 100 बनाया, 100, अब मैंने थर्ड डे पे देख रहे हो आप 100 बनाया, बट रिक्वायरमेंट मेरी है 50। ठीक है, 50 प्लस हो गया यहाँ पे। ऐसे ही मैंने फ्राइडे को 70 बनाया, यहाँ पे 30 प्लस हो गया। रिक्वायरमेंट 70 थी, 100 बनाया तो 80 प्लस हो गया। तो ये 80 बफर का काम करेगा मेरे लिए। ठीक है, और नेक्स्ट मंडे को जब होगा तो 80 प्लस रहेगा मेरे पास, 100 प्लस 80 180, और वहां से वो बचता रहेगा। तो डेली रूटीन चलता रहेगा, उससे उसकी डिमांड भी रेगुलराइज हो गई और मेरा प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन था डेली का, वो भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन बाय टाइप। जैसे मैंने इनिशियली बताया था, कार के एग्जांपल से सेम है कि प्रोडक्शन बाय टाइप। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि हमारा
डिमांड के अकॉर्डिंग ही है कि क्या प्रोडक्ट की कैसी डिमांड है, उसके वेराइटीज को बनाया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ट्रैक्टर है, मंडे को बड़े बना रहे हैं हम, ट्यूसडे को फिर सेम, फिर वेडनेसडे को हमने बड़े से छोटा लिया, तो चेंज ओवर भी होगा, है ना, प्रोडक्ट ऐसा है तो चेंज ओवर। फिर स्मॉल ही बनाया कंटिन्यूस, फिर 2 स्मॉल एंड 3 4 बिग, इस तरीके से हमने लेवल किया बाय टाइप। तो ऐसे कार का एग्जांपल है कि ब्लू बनाए फिर रेड बनाए, इस तरीके से हम प्रोडक्शन बाय टाइप्स कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके लिए क्या है हमारा, इन सबको करने के लिए एक टूल हम यूज करते हैं हेजुका में, हेजुका बॉक्स इज अ शेड्यूलिंग टूल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, ठीक है, एंड विजुअलाइज द सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम है जो इस सिस्टम को विजुअलाइज करता है हेजुका को। हेजुका बोर्ड भी कह सकते हैं, हेजुका बॉक्स भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है और 9 बॉक्सेस है, 9 आवर्स भी बोल सकते हो आप, अगर हम डेली बेसिस पे मैनेज करते हैं या वीकली नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मेरा फर्स्ट डे पे क्या है, ए का एक क्वांटिटी बनाना है, कार्ड में हो सकता है 5 की क्वांटिटी, वो हम लेवल बाय वॉल्यूम में करेंगे। एंड बी की कितनी है, 2 क्वांटिटी, 2 कार्ड्स हैं। सी की 1 क्वांटिटी कार्ड है, एंड डी की 1 एंड देन ई। और फिर नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट आवर में क्या है, 3 4 कार्ड है, फिर 4 कार्ड है, फिर देखोगे आप 5 4 2 3 5 6 है ना, 6 सॉरी एंड 4, इस तरीके से अलग अलग डिमांड। तो ये हम यूज करते हैं अपने विजुअलाइजेशन करने के लिए सिस्टम को, तो इससे मुझे पता रहेगा कितना बनाना है और कितना बन चुका है। ये एक हमारा टूल है हेजुका बॉक्स। इसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमने आज के वीडियोस में क्या पढ़ा। तो बेसिकली इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हेजुका एक ऐसा टूल है जो मार्केट की फ्लक्चुएशन को खत्म करके एक लेवल पे हमारे प्रोडक्शन को बनाए रखता है और उसको हम निकालते हैं, जिससे कि हम कस्टमर की डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं और अपनी रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। इससे हम अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाएंगे, इन्वेंटरी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। और अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको और बर्डन, लाइक किसी दिन ज्यादा डिमांड लगी तो ओवर टाइम और प्रेशर रहेगा, उसको भी कम कर सकते हैं। एंड मीट आवर डिफाइंड टेक टाइम, टेक टाइम क्या, डेली के क्वांटिटी के हिसाब से हमें फ्लक्चुएट नहीं करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट टेक टाइम पे हम चल पाएंगे। एंड कीप फुल सिस्टम रनिंग एट ऑप्टिमल एफिशिएंसी पे हम चल पाएंगे। तो बेसिक मीन्स है इसका। और हमने सीखा कि 2 टाइप के हेजुका होते हैं हमारे, प्रोडक्शन बाय लेवलिंग बाय वॉल्यूम, लेवलिंग बाय टाइप, और उसके लिए शेड्यूलिंग टूल हम यूज करते हैं हेजुका बॉक्स। तो वीडियो यहाँ फिनिश करते हैं, और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो हेजुका के रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like our video, please like, share and subscribe. Thank you.